अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके सामने है, लेकिन हम भूल कर जीते हैं। वो हकीकत है मौत। जी हाँ, मौत, जो हर जिंदा चीज़ का अंजाम है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का मज़ा चखना है। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना ही है, मगर हम लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे होते हैं जैसे हमें लौट के अल्लाह के पास जाना ही नहीं है। देखिए, इसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक करके कैसे सफ़र होता है मौत का। तो सबसे पहले होती है मौत की शुरुआत। दोस्तों, जब मौत का वक्त आता है तो हर इंसान अपने अमाल के हिसाब से उस वक्त का तजुर्बा करता है। अगर इंसान नेक हो तो अल्लाह का रहमत के फरिश्ते उसके पास आते हैं। उस वक्त उसके चेहरे पर नूर होता है और फरिश्ते कहते हैं, आ निकल ए पाक रूख, तुझसे अल्लाह राज़ी है और तुझ पर अल्लाह की रहमत है। और रूह इतनी आसानी से निकलती है जैसे पानी का कतरा सुराख से गिरता है। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर इंसान को निगार है तो अज़ाब के फरिश्ते आते हैं, काले चेहरे, डरावनी शक्लें और हाथ में आग से बना हुआ कपड़ा, और वो कहते हैं, आ निकल है बुरी रूह, तुझसे अल्लाह नाराज़ है। फिर उसकी रूह को जिस्म में ऐसा खींचा जाता है जैसे कांटेदार खांच में गीला ऊन लपेट कर खींच लिया जाए। दर्द से वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तो ये है अमालों का हिसाब। आप कैसे अमाल करते हो, उस हिसाब से आपकी मौत की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में आपको क्या होता है, फरिश्तों का सफ़र और अमल का हिसाब होता है। उसके बाद फरिश्ते रूह को ले जाते हैं आसमान की तरफ। नेक रूह के लिए आसमान के दरवाजे खुले जाते हैं और हर आसमान का दरवाज़ा कह रहा होता है, मरहबा, ये पाक रूह कौन है। लेकिन बुरी रूह को दरवाजे बंद मिलते हैं और कहा जाता है, इस रूह को नीचे वापस ले जाओ। और वो रूह बेचारी कहती है, हाय, मुझे कब्र में फिर डाल दिया जाएगा। कब्र की पहली रात कैसी होती है दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले मंजर होता है कब्र का। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है या फिर जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। मुनकर और नकीर दो सवाल करने वाले फरिश्ते आते हैं। इन सवालों को हम लोग को पढ़ना चाहिए। इन तीन सवाल जो हमसे पूछते हैं मुनकर और नकीर, इनको हमारे जहन में होना चाहिए। क्या वो सवाल हैं? पूछते हैं, माँ रब्बु का, यानी तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल करेंगे वो, माँ दीन को का, तेरा दीन क्या है। फिर वो पूछेंगे, माँ नब्बियों का, ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था। जो नेक इंसान होता है वो बहुत प्यार से जवाब देता है, माँ रब्बो का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीन को का, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ नब्बियों का, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके लिए जन्नत के दरवाज़ा खोला जाता है और वो कहता है, या अल्लाह, क़यामत जल्दी ले आ ताकि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। इस दुनिया हम लोग जी रहे हैं, ये किराए का घर है। आखिरत का घर तो बहुत खूबसूरत है और हमें आखिरत की ही तैयारी करना चाहिए। लेकिन अगर वहीं गुनहगार हो तो उसके मुंह से ये तीन सवालों के जवाब नहीं निकलते और वो कहता है, हाय, मुझे नहीं पता, मैंने दुनिया में सीखा ही नहीं है। फिर उस पर अज़ाब शुरू हो जाता है। इसी बीच होता है बरज़ख का सफ़र, यानी क़यामत तक वो बरज़ख में रखी जाएगी रूह। मतलब बरज़ख का मतलब है मौत और क़यामत के दरमियान का वक्त। मतलब आज सहारा कोई मर गया तो अब से लेके क़यामत के जो वक्त को कहा जाएगा वो बरज़ख कहा जाएगा। यहाँ सिर्फ अमल का साथ होता है, ना माल, ना फैमिली, ना दोस्त की तसल्ली, सिर्फ अपने अमल का साथ के यहाँ कोई काम में नहीं आता। ये दुनिया जिनके लिए हम भागे भागे फिर रहे हैं, जान दिए दे रहे हैं, कोई आपके काम में नहीं आने वाला। 4 घंटे देने के बाद में भी लोग आपके ही तीजे में, आपके ही 40वें में खाना खाने बैठ जाएंगे और नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। तो अपनी आखिरत की तैयारी खुद कीजिए। फिर होती है मौत की तैयारी। दोस्तों, मौत एक हकीकत है, कोई इसे नहीं टाल सकता। किसी के हाथ में नहीं है कि इसको रोका जा सके। आज जो ज़िंदा है कल ज़मीन के नीचे होंगे, ये एक दुनिया का सच है। हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को सुधारें, नमाज की पाबंदी करें और तौबा करें। अल्लाह से माफ़ी मांगें ताकि मौत का सफ़र
आसान हो जाए, हम अल्लाह तबारक के आगे सजदे करके गड़गड़ाएं कि हमने जो गुनाह कर दी, हम सब गुनहगार हैं। तो अल्लाह से हम माफ़ी मांगें कि हमसे जो गुनाह हो गए हैं उसकी हमें बख्शिश दे दे। अल्लाह ताला बेहद करीम है, मगर हमको माफ़ी मांगना होगी। हम आंसू रो रो के, आंसू निकाल निकाल के तहज्जुदों में बैठ के माफ़िया मांगे, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वालों में से है। फिर होती है दुआ और नसीहत। आखिर में ये एक दुआ, या अल्लाह हमें एक मौत के वक्त अपनी रहमत से महफूज फरमा, हमें कब्र के हिसाब से बचा और हमें नेक बंदों में शामिल फरमा। ये चीज़ें ऐसी हैं मेरे दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो हमारी आखिरत अच्छी हो जाएगी। भाई अगर आज के टाइम में आम इंसान की ज़िंदगी कितनी रह गई है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, बहुत ही अच्छा कोई जी लेगा तो वो 80 साल, मगर जिस हिसाब से आजकल चल रही हैं तो 60, 65, 70 साल पहुंचने वाला भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये 70 साल आपकी ज़िंदगी में 7 सालों की तरह गुजर जाएंगे, मगर जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो बहुत ही लंबी है, जो चलनी है, वो बहुत बड़ी ज़िंदगी है। हम उसका ख्याल नहीं करते। हम कई कुछ चंद डॉलरों के या रुपए के खातिर सब कुछ बेचे दे रहे हैं, सब कुछ भूले जा रहे हैं, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मगर हमें ये नहीं करना है। हमें अपनी हर दिन, हर मुसलमान को मौत याद करना चाहिए, कब्र की याद आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुँची हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी आखिरत का एहसास हो। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी रूह जाग जाए, उनके अंदर भी थोड़े से चेंजेस आ जाएं। और जो भी वक्त बचा है, अल्लाह ताला ने हमें जो वक्त दिया है, क्या मालूम कल सुबह मिले ना मिले, मगर आज का जो वक्त है तो हम अपनी तौबा कर लें और अपनी नमाज़ों पे आ जाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के लिए मैं और आपके लिए कुछ ऐसे ही अच्छी बातें लेके आ जाऊँ। जज़ाकल्लाह खैर।